श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जब भी हम एक मौसम से निकलते हैं और दूसरे मौसम में प्रवेश करते हैं, चाहे हम गर्मी से सर्दी में जावें या सर्दी से गर्मी में जावें या गर्मी से बरसात में जावें और बरसात से फिर सर्दी में जावें, सर्दी से वापस फिर गर्मी में आवें, हमारे उदर में आंव का संचय होने लगता है। बहुत अधिक मात्रा में आंव बनने लगता है। उस आंव का निष्कासन भी उतनी ही मात्रा में होता है। कई बार आंव रुक जाता है। मौसम चेंज जब होता है उस समय हम ध्यान नहीं देते। शरीर हालांकि संकेत देता रहता है, कभी पतले दस्त होंगे, कभी कब्ज होगा, कभी पेट फूलेगा, कभी खट्टी ढकार आएंगी, कभी मीठी ढकार आएंगी, कभी अरुचि हो जाएगी, भोजन में रुचि ना रह जाएगी। ऐसे लक्षण उभर के आने लगते हैं, परंतु हम उनको इग्नोर कर देते हैं। कुछ चटपटा खाने लग जाते हैं। अरुचि है तो कहेंगे कि थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा चटपटा भोजन बन जाए। इस प्रकार से आप इग्नोर कर देते हैं उन लक्षणों को, फिर वह स्थिति खतरनाक बन जाती है। वह जो आंव निकलना चाहिए था आपके उदर से, वह आंव भीतर ही जमने लगता है। कब? जब आपको पता ना हो कि शरीर के लक्षण क्या हैं और शरीर क्या चाह रहा है। आंव एक चिकना, चमकीला, वाइट कलर का एक तरल पदार्थ है जो हमारी आंतों से स्टूल स्मूथली बाहर आ जाए, उसको स्मूथली बाहर निकालने के लिए कार्य करता है। जैसे जो भी हम भोजन लेते हैं उससे रस बनता है, उस रस से बाकी धातुओं का निर्माण होता है, वैसे ही उस आंव का भी निर्माण हमारे उदर में होता रहता है। निरंतर यदि हम गरम गरम चीज़ें खाएं, ऐसी चीज़ें खाएं जो देर से पचने वाली हों, उदर में गर्मी पैदा करने वाली हों, तब आंव अधिक मात्रा में बनने लगता है। आपके उदर को ठंडा करने के लिए, आपकी आंतों को स्मूथनेस देने के लिए वह आंव फिर जमने लग जाता है। अधिक मात्रा में बना और जम गया, रुक गया आपके उदर, आपकी आंतों में, बाहर निष्कासित ना हुआ। वह आंव जो आपकी आंतों में मल को स्मूथली बाहर निकालने में सहायक है, वही आंव यदि रुक जाए तो वह जहर बन जाता है। तब बड़ी प्रॉब्लम होती है। तब क्या होता है, आपको लगातार फिर दस्त होने लगते हैं। आपका शरीर उस आंव को बाहर करना चाहता है और वह आंव जम गया है, वह बाहर हो नहीं रहा, तो आपको दस्त लग जाते हैं। कभी कभी वह दस्त बहुत अधिक लग जाते हैं। रक्त मिश्रित आंव निकलने लगता है दस्त में। चिकना चिकना एक तरल निकलेगा, उसमें रक्त का मिश्रण भी होगा। यह बड़ी खतरनाक स्थिति बन जाती है। इसमें मरोड़ भी बहुत अधिक होती है। थोड़ा सा मल निकलेगा मरोड़ के साथ। मैं पहले और कई औषधि भी इस संबंध में बता चुका हूँ, परंतु अभी चूँकि सीजन है, आने वाले अप्रैल माह के 2-3 वीक तक यह समस्या लगभग बढ़ जाने वाली है। जिनको आंव बराबर बनता है उन रोगियों को, तो इसका बड़ा एक साधारण सा आपके घर में इलाज है। इतना साधारण सा कि आप चमत्कृत हो जाएंगे और तुरंत ठीक भी हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। 200 ग्राम प्योर बासमती चावल लेके आ जाइए और उसका आटा बना लीजिए, पीस के, मिक्सी में पीस के बारीक आटा बना लीजिए। 50-50 ग्राम की 4 खुराक बनाइए उसमें, 200 ग्राम आटे में। 50 ग्राम आटा लीजिए, 400 ml के करीब पानी लीजिए। उस 400 ml पानी में उस आटे को डाल दीजिए और आग पे चढ़ा दीजिए। कई बार बचपन में कॉपी किताब चिपकाने के लिए एक लही तैयार किया करते थे मैदा से, वैसे ही इसको आग पे चढ़ा के चलाते रहिए और इसकी लही तैयार कर दीजिए। जब यह बिल्कुल हलवे की तरह हो जाए तब इसको आग पर से उतार लीजिए। एकदम लही बन जाए, जितना टाइट हलवा होता है, जलने ना दें, चिपकने ना दें बर्तन में, तो इसको उतार लीजिए। उतारने के बाद ठंडा होने दीजिए।
ठंडा होने के बाद इसमें 1 गिलास शुद्ध गाय का दूध, गाय का ही हो या बकरी का हो, भैंस का नहीं। कई मित्र बाद में कहते हैं गुरुजी गाय का तो नहीं है, भैंस का ले सकते हैं क्या? आदरणीय मित्रों, अब मैं केवल इतना ही कहूँगा कि 1 गिलास दूध ले ले। यदि गाय शब्द का उपयोग किया जा रहा है, इसका मतलब भैंस का दूध नहीं लेना है। तो 1 गिलास गाय का दूध ले लीजिए जो उबला हुआ हो और उबाल के उसको भी आपने ठंडा करके रखा हुआ हो। उस 1 गिलास दूध को जब यह अवलेह आपका ठंडा हो जाए, जो आपने तैयार किया है, इस ठंडे अवलेह में उसको मिला दीजिए अच्छे से और रोगी को खाली पेट इसको खाने को दीजिए। आधे घंटे बाद से वह जो म्यूकस में ब्लड आ रहा है और म्यूकस अधिक आ रहा है, मरोड़ उठ रही है, बार बार आपको संडास जाना पड़ रहा है, 1-2 घंटे बाद से ही उसमें कमी आ जाएगी। लगभग 50% तक कमी आ जाएगी। संध्या में फिर सूर्यास्त के समय संध्या में 50 ग्राम आटा फिर लें। उसी प्रकार से 400 ml पानी में डाल के उसका अवलेह तैयार करें, लगने ना दे बर्तन में नीचे। जब वह हलवे की तरह अवलेह बन जाए तब उसको आग पर से उतार लें, ठंडा करें। 1 गिलास दूध पहले से पकाया हुआ ठंडा करके उसमें डालें, अच्छे से मिलाएं और फिर रोगी को उसको खाने पीने को दें। अगले दिन मॉर्निंग में और अगले दिन इवनिंग में केवल ये 4 खुराक आपने 2 दिन तक देनी है। इन 4 खुराक 2 दिन देने में यदि महीनों से इस प्रकार की पीड़ा से रोगी गुजर रहा था, वह पीड़ा मुक्त हो जाएगा। इतना बेहतरीन यह योग है। जो मित्र इस योग को ना कर सकते हों उनके लिए एक छोटा सा दूसरा प्रयोग भी है। एक बेल तो आती है पकी हुई, जो गोल्डन कलर की हो जाती है पकने के बाद। आपने देसी कच्चा फल ले लेना है बेल का, जिसको जंगली बेल कहते हैं। तो कच्चा ताज़ा हरा बेल कहीं से ले आए तोड़ के, उसको फोड़ें और उसके भीतर का गुद्दा निकाल लें। निकाल के बीज सहित उसकी चटनी बना लें। उसके अंदर बीज भी होंगे परंतु वह कच्चे होंगे, उन सहित उसको बारीक चटनी बना दें। और 25 ग्राम उसमें गुड़, यदि 1 वर्ष से अधिक पुराना गुड़ आपके पास रखा है, नहीं रखा है तो आप पंसारी के यहाँ से ले आएं। उसी चटनी के साथ गुड़ भी पीस दें। अब वह अवलेह जैसा बन गया। उस अवलेह में से 2 बार में, आधा मॉर्निंग में और आधा इवनिंग में, रोगी को उंगली से चटा चटा के खाने को कहें, जिसमें उसकी लार भी अच्छे से उसके साथ मिल के जाएं। ऊपर से आधा घंटा कुछ ना खाएं पिएं। तो यह 1 दिन की खुराक हो गई। अगले दिन फिर एक फल ले लें, उसमें से 25 ग्राम गुद्दा निकाल लें और 25 ग्राम 1 वर्ष से अधिक पुराना गुड़ मिला के फिर वैसे ही तैयार कर लें। आधा सुबह में और आधा रात्रि में चटा चटा के खिलाएं। इससे भी आव युक्त यदि दस्त लगे हुए हैं, मरोड़ हो रही है, म्यूकस आ रहा है, उसके साथ ब्लड भी आ रहा है। ध्यान रखें, यूं स्टूल के साथ ब्लड आना उसकी यह इलाज नहीं है। म्यूकस आ रहा है, चिकना चिकना एक तरल पदार्थ आ रहा है, उसमें हल्का फुल्का रक्तांश आ रहा है और मरोड़ के साथ वह मल आ रहा है। पहले पूरी मरोड़ उठती है पेट में, लगता है कि जैसे ना जाने कितना कुछ निकल जाएगा। भाग के संडास जाते हैं, थोड़ा सा आव निकलता है रक्त मिश्रित। उस अवस्था के लिए, या फिर धारा प्रवाह दस्त हो रहे हैं और उसमें चिकना चिकना आव आ रहा है, वैसी अवस्था के लिए ही यह दोनों औषधि हैं जो मैंने बताई। यदि यह भी आप ना कर सकते हो तो एक तीसरी औषधि भी है। भृंगराज औषधि आती है, जिस भृंगराज से हेयर ऑयल तैयार होता है और भी बहुत सारी औषधि तैयार होती है भृंगराज से। भृंगराज का ताज़ा रस ले लें, आधा कप। उस आधा कप भृंगराज के ताजे रस में उतनी ही दही मिला दें, ताजी बिल्कुल मीठी दही, जो बिल्कुल भी खट्टी ना हो, एकदम ताजी दही हो, आज की जमाई हुई। और यह योग केवल आपने मॉर्निंग में करना है। तो आधा कप 50 ml के करीब भृंगराज का रस और 50 ग्राम के करीब शुद्ध दही, ताजी एकदम, दोनों को अच्छे तरीके से चम्मच से फेंटें। 12 बजने से पहले पहले
इसमें से एक एक चम्मच 4-5 बार में खाएं। एक ही दिन में 100% रोग निर्मूल हो जाएगा। कितने भी पुराने समय से आपको मरोड़ थी, दस्त थे, आंव बन रहा था, म्यूकस निकल रहा था, कितने भी लंबे समय से, वह एक ही दिन में दोपहर 12 बजते बजते आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। तीसरा यह योग है। एक चौथा और योग भी है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, 2-4-6 दिन आपने औषधि सेवन करनी पड़ जा सकती है, परंतु इस चौथे योग से भी आप ठीक हो जाएंगे। उसको भी नोट कर लें। आम की गुठली बाजार में मिल जाती है। आम की गुठली ले आए 50 ग्राम, उसको ला के बारीक चूर्ण बना लें। उसमें से 3 ग्राम चूर्ण सुबह खाली पेट, 3 ग्राम दोपहर में और 3 ग्राम रात्रि में सोने के समय, अंत में जब आप सोने जा रहे हों, कुछ भी आपने खाना पीना ना हो, शहद में मिलावें और चाट लें। 5 दिन लगातार आप 3 टाइम यह 3-3 ग्राम आम की गुठली का चूर्ण शहद में मिला के चाटेंगे, तब भी आप 100% उपरोक्त व्याधि से मुक्त हो जाएंगे। आदरणीय मित्रों, जब अधिक आंव बनने लगे, मरोड़ उठने लगे, मरोड़ के साथ दस्त होने लगे, तब हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दूध या दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ नहीं लेने चाहिए। पहली जो औषधि मैंने बताई है, उसमें आप दूध मिला के ही उस औषधि का सेवन करते हैं, परंतु जब उस औषधि में आप दूध को मिला लेते हैं तो दूध अपने गुण खो देता है, वह औषधि बन जाती है। उस औषधि में मिलने के बाद जो मैंने फर्स्ट औषधि आपको बताई, चावल के आटे को पीस के उसका अवलेह बना के उसमें दूध मिला के लेते हैं, तो ध्यान रहे जब हम उसमें दूध मिला देते हैं तो दूध अपना अस्तित्व खो देता है, वह एक औषधि का रूप ले लेता है। यूं आपने दूध या दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ ग्रहण नहीं करने हैं। औषधि यदि कोई वैसी है जिसमें दूध का प्रयोग किया जा रहा हो, तो फिर इसका मतलब यह है कि उस औषधि के साथ दूध अपने गुण खो देगा और वह एक दूसरी चीज़ बन जाएगी, इसलिए वह उस व्याधि में आपके लिए लाभकारक सिद्ध हो सकती है। यूं आप दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट लेंगे तो वह आपको नुकसान दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जिनको भी आंव अधिक बन रहा हो, चाहे वह कोई चिकित्सा ले रहे हों या नहीं ले रहे हों, और यदि ले रहे हों, चाहे कोई भी चिकित्सा पद्धति से अपना इलाज करा रहे हों, कई बार कई चिकित्सक को भी यह पता नहीं होता है कि उनको दूध नुकसान देगा। ऐसे बहन भाइयों से मेरा निवेदन है, यदि आंव जनित व्याधि से आप ग्रस्त हैं तो दूध और दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ बिल्कुल त्याग दें जब तक आप पूर्ण रूप से स्वस्थ न हो जाएं, चाहे आप औषधि कोई भी ले रहे हों। दूसरा, वैसा कोई भी भोजन ग्रहण ना करें जो आपके उदर में जाके ताप बढ़ाए, गर्मी पैदा करे, क्योंकि गर्मी पैदा होने के कारण ही आंव का संचय हुआ है, जिसको आपका शरीर अब बाहर कर देना चाहता है। वैसी अवस्था में आपको वैसी भोज्य पदार्थ लेने चाहिए जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, यानी कि सुपाच्य हों, और जिनका तासीर वैसा हो कि वह आपके उदर में गर्मी पैदा ना करे, ताकि जो आंव संचित हो गया है और उसको आपका शरीर आउट करना चाहता है, उसमें आपका वह भोजन भी सहयोगी बन सके। बेल आंव जनित रोगों में अमृत के समान गुणकारी है। आप पकी हुई बेल का सेवन भी कर सकते हैं। कच्ची बेल जो मैंने बताई वैसे उपयोग में ला सकते हैं। और भी कुछ नहीं तो बेल पत्र भी, 2 बेल के पत्र भी आप सुबह खाली पेट चबा चबा के उसका रस अच्छे तरीके से अपनी लार में मिला के सोख लें और बाकी पत्ते को फिर वापस फेंक दें, उसकी लुगदी को बाहर फेंक दें, उसका पूरा रस आप ग्रहण कर लें। 10-15 मिनट यदि आप उसको चबाएंगे तो उसका पूरा रस आप ग्रहण कर लेंगे और लुगदी बचेगी, उसको फिर बाहर फेंक दें। उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिल सकती है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।